क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसके अंदर आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको मजीद कुछ फार्मूलाज हैं वो याद करने पड़ेंगे, और उसके जरिए ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वो फार्मूलाज पुराने हैं, यानी कि 8th क्लास में आप लोगों ने लाजमी पढ़े होंगे, या अगर नहीं पढ़े आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर, तो क्योंकि मुझे मेरे ख्याल में बुक चेंज हुई हुई है 8th क्लास की, जो सिंगल नेशनल करिकुलम के हिसाब से है, तो उसके अंदर मेरे ख्याल में होंगे। तो वो ये फार्मूलाज हैं आपके, ए प्लस बी होल क्यूब का और ए माइनस बी होल क्यूब का। तो आपने करना क्या है इसमें, आपको क्वेश्चन इस तरह दिया होगा जिस तरह आपकी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, और आपको कन्वर्ट करना है उसको राइट हैंड साइड में। तो बेसिकली आपको ए और बी डिटरमिन करने हैं कि वो कौन से हैं ए और बी। उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्यूब रूट का अंदाजा होना चाहिए कि क्यूब रूट किस तरह होते हैं। तो बेसिक नंबर्स जो होते हैं उनके याद रख लें। जिस तरह 1 का क्यूब क्या हो गया, 1 हो गया। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। क्यूब होता क्या है, जिन लोगों को ये भी नहीं पता उनका ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्यूब का मतलब होता है कि 3 दफा मल्टीप्लाई हो जाना किसी भी नंबर का। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। 4 का क्यूब क्या होगा, 64। तो इस तरह ये जो कुछ नंबर्स हैं इनके क्यूब मैंने लिख दिए हैं। तो अगर आपको इस तरह के नंबर्स नजर आ रहे हैं तो फौरन ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नंबर आपका क्यूब वाला है। अब जिस तरह देखें, 12 उस लिस्ट में नहीं था, 6 उस लिस्ट में नहीं था, 1 था और 8 था। तो इसका मतलब ये आपकी ए और बी वाली टर्म्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो 2x का होल क्यूब यहां से आ गया आपके पास। 1 का क्यूब 1 ही होता है, ऐसे हो गया। और अब उस फॉर्मूले को देखें, बीच में क्या आ रहा है, 3a² b और 3ab²। जो आपका 2x है ना, सिर्फ 2x, ये आपका a है, और ये जो आपका 1 है ये b है। उस हिसाब से अगर आप देख लें तो 3a² b, 3a² b प्लस 3ab²। अब इसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 3 जार 12, ये आपका 12 बन गया। 1 का स्क्वायर 1, और 3 2 जार 6, 6x भी बन गया। तो ये वाली वैल्यू ये बना रही है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ रही है। तो यानी कि ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट है। इसको अब आप क्लोज कर लें, ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस यहां से बी आया होल क्यूब। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिर्फ 2 लाइनों का ये क्वेश्चन है। पहले आपने डिटरमिन करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है साथ में। अगर ए प्लस बी होल क्यूब का है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जिस तरह फोर्थ पार्ट के अंदर ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा वो हम आगे करेंगे, तो उसके अंदर ये वाला यूज होगा। तो पहले मेंशन करना। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम स्टेप्स आ रहे हैं, उसके अंदर आप फॉर्मूला लिखना भूलना नहीं है आपने। उसके अंदर लाजमी फॉर्मूला लिखें कि ए प्लस बी, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला यूजिंग ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो वो लिख के मेंशन करके उसके बाद अपना आंसर निकालें। अब ये सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी अगर आप देखें 108 जाना पहचाना नंबर नहीं है। 144 12 का स्क्वायर जरूर होता है, लेकिन हम यहाँ क्यूब देख रहे हैं। 27 वो जो लिस्ट थी उसके अंदर देखें 27 आ रहा है 3 का। 64 4 का। तो इससे आपको पता चल गया आपकी ए और बी वाली वैल्यू कौन सी होगी। 27 है तो ये 3a का क्यूब हो गया। 64 है तो 4b का क्यूब हो गया।
बीच वाली वैल्यूज आपको पता है, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला आपका ये पड़ा हुआ है, 3a² बी 3ab², 3a² बी प्लस 3ab²। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 3 ज़ा 27, 27 4 ज़ा 108। इसी तरह 4 स्क्वायर 16, 16 4 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 144। तो ये आप इस तरह वेरीफाई भी उसको कर सकते हैं। और ये प्लस के सारे निशान आ रहे हैं, यानी कि प्लस वाला फॉर्मूला, a+b होल क्यूब। और यहाँ आप इसको बंद कर दें। अब इस क्वेश्चन के अंदर 18 भी जाना पहचाना नंबर नहीं है, 108 भी नहीं है, 216। ये देखें, 6 का क्यूब होता है। और खाली x लिखा है, x का क्यूब लिखा है, तो ये सिंपल क्यूब ही हो गया। ये तो बड़ा सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा आपके पास x का क्यूब, 216 हो गया 6y³ तो ये आपके पास वैल्यू आ गई a की, ये वैल्यू आ गई आपकी b की। फॉर्मूला आपको याद होगा, 3a² बी 3a² बी प्लस 3ab² a³ प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b³ फॉर्मूला आ गया कंप्लीट। अब इसको आप बंद कर दें, a+b होल क्यूब। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने एक काम किया हुआ, और वो ये है कि इन्होंने अमूमन क्या क्वेश्चंस में क्या चल रहा था, एक पहली वैल्यू थी और एक आखिरी वाली वैल्यू थी, फौरन पता चल रहा था। अब इसके अंदर जो मैंने आपको अभी टेबल बताया हुआ साइड पे, ये देखें, उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको फौरन डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू सही वाली है, जो ए और बी रिप्रेजेंट करेगी। एक हो गई आपकी 8, क्योंकि 8 होता है 2 का क्यूब। 150 भी किसी का क्यूब नहीं होता, 60 भी किसी का क्यूब नहीं होता, 125 होता है। जैसा कि इस टेबल में आप देख सकते हैं, 5 का क्यूब 125। तो इसकी थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर देते हैं इस क्वेश्चन की। अब आप सोच रहे होंगे कि -60 पहले लिखा है, 150 बाद में लिखा है, उसकी वजह क्या है। तो उसके लिए फॉर्मूले की तरफ देखें, और ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला, बीच में माइनस के साइन भी आ रहे हैं, तो ये देखें, पॉजिटिव साइन फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। a²b है, x²y, और नेगेटिव साइन के साथ a²b। तो इस वजह से ये चीज मुझे पहले लिखनी पड़ी, और 150 को मैंने बाद में लिखा, क्योंकि वो ab² को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बाद में आती है टर्म। अब आप क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं, ये हो गया 2x का क्यूब, ये किसका क्यूब है, 5y का। बीच में वैल्यू आ जाएंगी 3a²b प्लस 3ab²। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब ये फॉर्मूला माइनस का फॉर्मूला है, नेगेटिव वाला, तो इस वजह से 2x माइनस 5y² होगा, क्योंकि ये a-b का फॉर्मूला था। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।